सीनियर ये बताया जाए कि पॉक्सो एक्ट इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, पॉक्सो एक्ट की जहाँ तक बात है तो यह इसलिए इतना खतरनाक है पॉक्सो एक्ट क्योंकि बालिग होने के बाद अगर कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसका एक अलग बात होती है, और जो नाबालिग है अगर नाबालिग के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, कोई रेप होता है, कोई उसके साथ क्रूएल्टी होती है, तो अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम की है तो दैट इज पॉक्सो एक्ट, तो उसमें पॉक्सो एक्ट लग जाता है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कई धाराएं उसमें भी है, 8 में 12 है, बहुत सारी धाराएं हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट कहने का मतलब यह है कि आप जो आज कोई भी पेड़ लगाते हैं और वह पेड़ बड़ा नहीं हुआ, आज छोटा में ही उसकी कोई तोड़ दिया, काट दिया, तो कानून में उसके लिए बहुत कठिन सजा है। उसी तरह से कोई आदमी पैदा हुआ और वह मैच्योर भी नहीं हुआ, जैसे कोई गाछे हुआ, तो उस गाछ अगर पक गया, सूख गया, उसके बाद उसको काटते हैं तो कोई अपराध नहीं। हरा भरा अगर वृक्ष काटते हैं तो उसका एक कानून बहुत खतरनाक होता है, हरा भरा वृक्ष काटने। तो उसी तरह से पॉक्सो एक्ट हुआ, वो हरा भरा वृक्ष हुआ, यानी नाबालिग कोई अगर मान लीजिए कि लड़का या लड़की नाबालिग अगर है तो उस परिस्थिति में अगर उसके साथ कोई ऑकरेंस होता है, कोई रेप होता है, कोई क्रूएल्टी होती है, तो उसमें कानून में बड़ी सख्त सजा दिया गया, बहुत कड़ा कानून बनाया गया। आपने देखा होगा महाभारत में आपने ये देखा होगा कि महाभारत युद्ध के समय गलती तो बहुत लोग की, बहुत लोग मरे, बहुत लोग मारे गए, और बहुतों ने अपना मारा। अब मरने के बाद अपना कर्म के अनुसार उसको जितना दिन नरक भोगना पड़ा होगा, उतना दिन कष्ट भोगना पड़ा होगा, और उसके बाद उसका जो है सो फिर पुनर्जन्म हो गया होगा अपना कष्ट भोगने के बाद। लेकिन महाभारत में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम आपने सुना होगा, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रायश्चित नहीं हो सका, जिसके पाप आज भी वो अपने पाप की सजा भोग रहा है, कई हजार बरस बीतने के बाद भी, और आगे कई युगों तक वह अपने पापों का सजा भोगेगा। इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। कारण यह था, एक गलती उसने किया था, क्या कि ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों के पुत्र वधुओं के ऊपर, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, उस पर वह ब्रह्मास्त्र चला दिया और सारे बच्चे मर जाते। तब भगवान कृष्ण वहां गए और जाकर के बचाए। भगवान कृष्ण जाकर के उसके ब्रह्मास्त्र को रोक करके और उन बच्चों का जान बचाए, और उसको जो है उसके ऊपर एक ऐसा मणि था जिसके वजह से कोई उसको जीत नहीं सकता था, चमक रहा था। भगवान कृष्ण ने उसके मस्तक से उसके मणि को छीन लिया और कहा कि देखो, कोई भी आदमी कुछ गलती करता है तो उसकी सजा उसको मिलती है, लेकिन वह बच्चा जो गर्भ में है, जो कोई पाप ही नहीं किया और तुमने उसका हत्या करने का प्रयास किया, इसलिए तुमको सबसे बड़ी सजा मिलेगा और तुम्हारे सजा की माफ़ी नहीं होगी। सब लोग अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक भोग करके पुनर्जन्म लेंगे, लेकिन तुम जुगों जुगों तक इसी तरह तड़पता रहेगा और भटकता रहेगा। आज वही कारण है कि आज भी वो भटक रहा है वो आत्मा। तो नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का क्रूएल्टी, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरास होने पर ये कानून में बहुत बड़ा प्रावधान बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो अगर 18 वर्ष के बाद ही उसको बोध होता है, उसको ज्ञान होता है कि हाँ भाई अब वह कोई फूल खिला ही नहीं, अभी कली ही है, उसको हम तोड़ करके ख़त्म कर दिए, तो उसको तो हमने खिलने का मौका नहीं दिया, खिलने नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि खिलने से पहले हमने नष्ट कर दिया। इसलिए कानून में यह सख्त सजा बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का क्रूएल्टी करता है, सेक्सुअल हरास करता है या रेप करता है, तो उस परिस्थिति में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसीलिए पॉक्सो एक्ट को इतना खतरनाक बनाया गया है। वहीं जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसके साथ अगर कुछ होती है तो इतना खतरनाक नहीं बनाया गया, चूँकि वो फूल खिल चुका है, भले ही गाछ वह हरा भरा है, लेकिन वह बच्चा नहीं है, वह थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो जो कानून बना है वह कहीं से भी गलत नहीं है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई पॉक्सो एक्ट बहुत खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक बनाया गया है कि ताकि जो आदमी इस तरह की क्रूएल्टी करते हैं उनको सोचना पड़े, वो सोचे कि नहीं, जो फूल खिला ही नहीं हम उसको कैसे तोड़कर ख़त्म कर सकते हैं।
जो वृक्ष अभी पनप रहा है, अभी उसमें फल नहीं दे रहा है, उस वृक्ष को हम पहले ही तोड़ के ख़त्म कर दें। जो बच्चे अभी जन्म लिए, अभी उन बालिक भी नहीं हुए, तब तक उसके पहले ही हम उसको नष्ट कर दिए, उसको उसका पूरा लाइफ बर्बाद कर दिए उसके। तो इसलिए कानून में ये जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कड़ा से कड़ा प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।